जीत के बाद एक बार फिर एनडीए ने जताया नीतीश कुमार पर भरोसा। पीएम मोदी ने नाम पर लगाई मुहर। 16 तारीख को शपथ के आसार। मोदी ने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार। सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। जीत के बाद दिल्ली के जश्न में पीएम मोदी ने बिहार की जनता का किया धन्यवाद। कहा जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी। राजनीति में परिवारवाद को पीएम ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा लोकतंत्र में हिंसा का खेल ठीक नहीं। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज पटना पहुंचेंगे बिहार के 2 पर्यवेक्षक। सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा 25 से 30 सीटों का क्या नुकसान। नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास। बोले वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीटों का हुआ नुकसान। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई। कहा पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। आज पटना में मिलेंगे महागठबंधन के विधायक। सुबह 11 बजे राबड़ी देवी के आवास पर बैठक। बिहार से हैदराबाद पहुंचे एआईएमआईएम के नए नवेले विधायक। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से करेंगे रणनीति पर चर्चा। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एकमात्र जीत पर अखिलेश ने मतदाताओं का किया शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने उपचुनाव में हार पर उठाया सवाल। अखिलेश पर साधा निशाना। गाजीपुर में विधायक मुख्तार अंसारी का अनाज गोदाम प्रशासन ने किया कुर्क। बातचीत के बाद खत्म हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन। 8 मुद्दों पर बनी सहमति। अमित शाह आ जाएंगे गुजरात। कच्छ के सरहदी इलाके के गांव के सरपंचों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा का दौर जारी। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बिहार में ओवैसी के बंगाल मिशन पर बोले ममता के मंत्री, यहां की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। चुनाव से पहले ममता का सियासी दाव। सूबे के सरकारी स्कूलों में होगी 16,500 टीचर्स की बहाली। मानेसर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने किया मशीन टूल्स प्लांट का उद्घाटन। 150 करोड़ की लागत से बने कारखाने में मिलेंगे रोजगार के नए मौके। पंजाब में खेती कानूनों को लेकर जारी है किसानों का विरोध। मुसाफिर गाड़ियों को नहीं चलने देने की चेतावनी। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के किसान। तैयार की जा रही स्पेशल बस। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे के बाद शिवराज से मिले कमलनाथ। भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम को किया शुक्रिया। ट्वीट में कहा देसी उत्पादों की मांग में आई तेजी। फिर लगा दिल्ली में हुनर हाट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। त्योहारों पर दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में 8,593 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 85 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। 300 आईसीयू बेड सहित कुल 1092 बेड्स बढ़ाने की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस। 512 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार फिर चिंतित। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों से की बात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,907 नए केस। 125 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। 5 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 783 नए मामले सामने आए। भुवनेश्वर पहुंची कोरोना को लेकर चलाई जा रही जागरूकता यात्रा। देश भर में करीब 25,000 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य।
कोरोना पर पीएम मोदी के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक से फोन पर बातचीत, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की एक और तैयारी, 16 नवंबर से रेड सिग्नल पर गाड़ियां बंद करने की मुहिम। दिल्ली के 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहों पर तैनात रहेंगे 2500 मार्शल, 16 से 30 नवंबर तक चलेगी मुहिम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते जहर पर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हमला, कहा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही सरकार। विरुद्ध युद्ध जो उन्होंने छेड़ा है वो एक सरकार का युद्ध नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। जमशेदपुर में एक शख्स ने की अपने पिता की हत्या, पुलिस अब आरोपी बेटे की तलाश में। फतेहाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, एक टीचर, उसकी पत्नी और बच्चे की घर में मिली लाश। मुरादाबाद में 22 साल की लड़की की घर में घुसकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में एक जौहरी को बदमाशों ने मारी गोली, दुकान बंद कर घर जाते वक्त हुआ हमला। कानपुर के बिठूर इलाके में युवक की हत्या, ईंट पत्थर से सिर कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरफ्तार, एनकाउंटर में गोली लगने के बाद एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने पकड़ा। हाशिम बाबा पर था 5 लाख का इनाम, 50 यूनिट कर रही थी तलाश। कमांडोज की टीमों ने दूसरों के घर पर छापा मारकर हाशिम को किया गिरफ्तार। अमेठी में नदी किनारे मिली 14 साल के नाबालिग बच्चे की लाश, अपहरण के बाद हत्या का आरोप। दिल्ली में एक 28 साल की महिला की गला घोंटकर हत्या, देवर पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। असम के बोगई गांव में पेट्रोल पर लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में एक सिपाही के भाई का फर्जीवाड़ा, फेक आईडी बनाकर लोगों पर दिखाता था रौब। यूपी के शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट में हुई गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। यूपी के बस्ती में बेकाबू कार नदी में गिरी, 3 की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में ऑटो और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 1 की मौत, 8 लोग घायल। बरेली में तेंदुए की दहशत, गायत्री नगर में तेंदुआ दिखने से घरों में कैद हुए लोग। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर जोरदार नाराजगी। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विवादों में गिरी वेब सीरीज आश्रम, करणी सेना ने जताया ऐतराज, प्रकाश झा है इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़, मिदनापुर में 45 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। प्रयागराज ने कलाकार ने दिया इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश, संगम तट पर रेत की चित्रकारी की। बिहार में मिली जीत पर शिमला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में एनडीए को मिली जीत पर अगरतला में मना जश्न, जोश में दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। मथुरा में यमुना तट पर रोशन हुआ विधवाओं का जीवन, किया दीपदान। देहरादून में एसडीआरएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, फिर से फैलते कोरोना के प्रकोप पर लोगों को किया आगाह। यूपी के मुरादाबाद में गला रेत कर 22 साल की लड़की की हत्या, घर में मिला शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में एनसीबी अर्जुन रामपाल से भी कर सकती है पूछताछ। ड्रग केस में आज फिर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर से होगी पूछताछ, कल हुई थी 6 घंटे पूछताछ। असम में भारी तादाद में हथियार बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भुज में सरहद पार से फिर गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में मोर्टार से दागे गए गोले, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ नरवणे का उत्तराखंड बॉर्डर का दौरा, सैन्य ठिकानों और सेना की तैयारियों का लिया जायजा। कड़कनाथ की फार्मिंग करेंगे धोनी, झाबुआ के किसानों को दिया 2000 चूजों का ऑर्डर। अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारी, 5.5 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगाने की तैयारी। दियों के साथ लेजर शो की भी नजर आएगी छटा, सरयू नदी की आरती में शरीक होंगे योगी। धनतेरस पर वाराणसी में फूलों से होगी गणेश लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी के लिए बाजारों में उड़ी भीड़। दिवाली पर बढ़ा कोरोना का खतरा, मुंबई में धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। दूसरे राष्ट्रीय जल अवार्ड का आयोजन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की ऑनलाइन शिरकत। उत्तराखंड के बागेश्वर में धू धू कर जल रहे हैं जंगल, आसमान में काले धुएं का कब्जा।
आखिरी चरण में पहुंची केदारनाथ धाम की यात्रियों की संख्या में कमी आने की वजह से 4 हेली सेवाएं बंद। 16 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे उखी मठ के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। प्रयागराज में संगम पर सैंड आर्ट से छात्रों ने इको फ्रेंडली दिवाली का संदेश दिया। एक साल में करीब 8,000 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेमजी बने देश के सबसे बड़े दानवीर। दान की मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा रकम। मार्च तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया आदेश। फ्यूचर RIL डील में दखल न देने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन से मांगा जवाब। फ्यूचर रिटेल ने दाखिल की थी याचिका। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत श्रम मंत्री ने PVDN टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया उद्घाटन। अगले 3 सालों में 1 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। रतन टाटा ने हेल्थ केयर स्टार्टअप आईक्योर में किया निवेश। कंपनी ने निवेश की रकम का नहीं किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।